कि जो अलग अलग प्रकार के सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसमें से सही कैमरा कैसे सिलेक्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट राइट सीसीटीवी कैमरा। अगर आप सीसीटीवी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे आप इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं या सीसीटीवी का बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो में मैं दोहरी प्रिंसिपल भी कवर करूंगा आज। दोहरी प्रिंसिपल होता है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड। इस वीडियो से देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर पार्ट 1 आपने देखा है तो अच्छी बात है, ये ज़रूर देखें पूरा वीडियो, और नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के कैमरों के नाम बताए हुए हैं। अब जैसे अगर आप किसी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आउटडोर में कैमरा लगाना है तो मैं बुलेट लगाऊँ, और इनडोर में लगाना है तो मैं इस तरह का डोम कैमरा लगाऊँ। ठीक है, तो ये बुलेट कैमरा और ये भी बुलेट कैमरा, ये सब आउटडोर में लगते हैं। ये बातें सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है। बट इस तरह के अगर डोम कैमरे लगाने की बारी आती है, ये देखिए इस तरह के डोम कैमरे, तो वो हम इंडोर में लगाते हैं। आज दिन तक हमने इतना ही जाना है, लेकिन वास्तव में ये जो है इसका सीसीटीवी का 10% है, सिर्फ 10% ये है सीसीटीवी। जो 90% सीसीटीवी की जो कोर वैल्यू है, जो ओरिजिनल जो सीसीटीवी इंजीनियर्स होते हैं टॉप क्लास के, सिर्फ उनको ये नॉलेज होती है कि राइट कैमरा सिलेक्शन जो होता है वो साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे करें। देखिए डोम बुलेट देखकर तो आप सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि ये आउटडोर में लगेगा बुलेट कैमरा और ये इंडोर में लगेगा डोम कैमरा। जैसे ये देखिए यहाँ पर बुलेट कैमरा है वो आउटडोर में है, और डोम कैमरास नॉर्मली जो हमारे इस तरह के होते हैं वो लगते हैं इंडोर में। अब बात करेंगे एग्जैक्ट कैमरे को सिलेक्शन कैसे करना। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताया गया है, नेम ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास, तो वो पहले देख लेना, इसके बाद ये देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करेंगे दोहरी प्रिंसिपल की। जब भी आप एक नया सीसीटीवी कैमरा परचेज करते हैं या फिर कोई साइट पर आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी सीसीटीवी कैमरे में इस तरह का ये एक ओरिजिनल बॉक्स है कैमरे का। सीसीटीवी कैमरा चाहे डोम हो, बुलेट हो, कोई भी प्रकार का सीसीटीवी हो, बात वो नहीं है कि कौन सा सीसीटीवी, बात ये है कि सिलेक्ट कैसे करें। देखिए यहाँ पर 2.8 mm मेंशन है और यहाँ पर देखिए 3.6 mm मेंशन है। ठीक है, तो ये 3.6 mm या फिर 2.8 mm होता क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर एक किसी कैमरे में 2.8 mm या 3.6 mm मेंशन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी कैमरे में 4 mm हो, किसी कैमरे में 8 mm हो, किसी में 12 mm हो। ये देखिए इसमें 3.6 है और इसमें 2.8 है। तो अभी इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस वीडियो में दोहरी प्रिंसिपल का यूज़ करके। दोहरी प्रिंसिपल ये कहता है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये अलग अलग जोन है। देयर आर टोटल 4 जोन्स इन दोहरी। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए कंपनी की डेटा शीट के अकॉर्डिंगली जो इसका रेंज है वो 20 मीटर है। यहाँ देखिए 20 मीटर का रेंज यहाँ पर बताया हुआ है कि ये कैमरा कवर करेगा। ठीक है, 20 मीटर ये कैमरा रेंज कवर करेगा। अब ये 20 मीटर एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली 20 मीटर? और ये थोड़ा सा लेवल कट गया है, उसमें भी इतना ही था, इसमें 10 मीटर था, 10 मीटर 2.8 mm में। ठीक है, और इसमें 3.6 mm है आपका 20 मीटर। तो ये एग्जैक्टली होता गया, हर एक कैमरे पे कोई ना कोई डिस्टेंस मेंशन रहता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40, 50, और कुछ न कुछ लेंस साइज वहाँ पर मेंशन होती है। जैसे इसमें 2.8 mm है तो किसी में 12 mm हो सकता है, 6 mm हो सकता है। बस इसी को आपको समझना है। ये आपको समझ में आ गया, उस दिन आप एक सही कैमरा सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोहरी प्रिंसिपल को। दोहरी प्रिंसिपल कहता है कि डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, जहाँ तक कैमरा क्लियर देख सकता है वो जो लास्ट स्टेज है वो होता है डिटेक्शन जोन। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये एनिमल है या ह्यूमन है, मतलब इंसान है या कोई व्हीकल है या कोई लाइक ट्रक है, टेम्पो है, 2 व्हीलर बाइक है। ठीक है, बस उसको ही हम बता सकते हैं मैक्सिमम। तो ये होता है डी, मतलब डिटेक्ट। हमने यहाँ पे बस डिटेक्ट करना जाना। वी कैन ओनली डिटेक्ट, वी कैन ओनली डिटेक्ट, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइजेशन और ऑब्जर्व। हम यहाँ पे सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बस। तो ये डी जोन है। अब बात करते हैं दूसरे जोन की, ओ यानी कि ऑब्जर्वेशन जोन। ऑब्जर्वेशन जोन ये कहता है कि थोड़ा सा ये देखिए आगे ये जो ये इमेज बना हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बंदे को कि कोई इंसान है जिसने ब्लू कलर की पैंट पहनी है, वाइट कलर की शर्ट पहनी है। अब यहाँ पर
डी जोन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो डी जोन में मैंने देखा कि वो एग्जैक्टली जो बंदा था, मतलब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, डिटेक्ट कर पा रहे थे, सॉरी, वी ओनली एबल टू डिटेक्ट द पर्सन। ठीक है, कि यहाँ पर कोई एनिमल तो नहीं है, कोई लाइक व्हीकल तो नहीं है, ठीक है, इट्स अ ह्यूमन, बस इतनी हमें जानकारी मिली। अब जब हम आगे आए ओ जोन की तरफ, तो ओ जोन में हमने देखा कि ये एक ह्यूमन है जिसने ब्लू कलर की पैंट वाइट कलर की शर्ट पहनी है। लेकिन हम आर जोन से इसको अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिला कि एक इंसान है, उसका चेहरा लगभग पहचानने लायक था। रिकॉग्नाइजेशन जोन में हम यहाँ पर आ गए हैं। और फिर जो आई जोन है, आई जोन ये कहता है कि आप उस इंसान को क्लियरली पहचान लोगे, उस इंसान को क्लियरली जान जाओगे एग्जैक्टली क्या है, ये इंसान कौन है। इस व्यक्ति को अगर आप दोबारा कहीं पर भी देखोगे तो पहचान जाओगे कि उस दिन यही था ये सीसीटीवी के सामने। तो ये है दोस्तों आई जोन, आइडेंटिटी जोन। तो दोस्तों ये बस 4 जोन है जिसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, आई जोन में हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी भी पर्सन को, वी कैन आइडेंटिफाई, एंड दिस इज रिकॉग्नाइजेशन जोन, एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन जोन, एंड दिस इज अ डिटेक्शन जोन। डिटेक्शन जोन में कुछ ऐसी इमेज मिलती है हमें। अगर आई जोन से कंपेयर करें तो काफ़ी दोनों के बीच में फ़र्क है। ये देखिए, इस इमेज के माध्यम से एक बार फिर समझाने की कोशिश की गई है। डोरी, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में बैठेंगे, जैसे SIA का एग्ज़ाम होता है, सिया जिसको कहते हैं, और इसके अलावा CPP की एग्ज़ाम होती है, इसके अलावा हमारा जो सीरा का एग्ज़ाम होता है दुबई के लिए, दुबई में अगर CCTV का जॉब करना है तो उसके लिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डी, ये देखिए डिटेक्ट जोन, यहाँ पर हम बस डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये देखिए, इसको हम, ये पर्सन है, ये कोई इंसान है, ठीक है, ये व्हीकल नहीं है, एनिमल नहीं है। और ऑब्जर्वेशन जोन में आते ही हमने पहचाना कि हाँ ये इंसान है, इसने कैप लगा रखी है, इसने मरून कलर का शर्ट पहना है, इसने पैंट पहनी है, ठीक है, ब्लैक शेड की। और रिकॉग्नाइजेशन जोन में आने के बाद हम इसको पहचान भी पा रहे हैं, इस पर्सन को। और आइडेंटिफाई जोन में आने के बाद हम क्लियरली इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो बस यही है डोरी का मतलब। ये देखिए, इसमें भी इसी तरह से बताया हुआ है। डिटेक्शन जोन, ऑब्जर्वेशन जोन, रिकॉग्नाइजेशन जोन एंड आइडेंटिफिकेशन जोन। यहाँ पे चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, यहाँ पे स्लाइटली पहचान में आ रहा है, यहाँ पे अच्छे से पहचान में आ रहा है, और एकदम यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों ये चारों अलग अलग जोन है। जब भी हम एक साइट पर जाते हैं, न्यू CCTV सिलेक्शन करने की जब हम बात करते हैं, तो कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसको समझना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपनी के डेटा शीट और मैनुअल के अकॉर्डिंगली जहाँ तक कैमरा क्लियर देख सकता है, वो यहाँ पर मेंशन होता है। जैसे अभी यहाँ पर देखिए 2.8 mm मेंशन है, इसमें 10 मीटर आपको दिखेगा, ये 3.6 mm है, और यहाँ पे देखिए 20 मीटर मेंशन है। तो दोस्तों ये जो लेंस का जो चार्ट है, वो अच्छे से समझने पर ही आपको इसकी कैलकुलेशन पता चलेगी। अब लेंस का जो चार्ट है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के लेंस होते हैं, जैसे 3.6 mm लेंस, 2.8 mm लेंस, फिर इसके बाद 4 mm, 6 mm, 12 mm, ठीक है, 16 mm। तो ये सारे लेंस होते हैं। चाहे आप डोम कैमरा लो या बुलेट लो, ये सारे लेंस पहले से ही कैमरे में फिट किए हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डोम कैमरा है या बुलेट कैमरा है जिसमें 3.6 है या 2.8 mm है। जैसे ये जो कैमरा है, ये भी डोम है, ये भी डोम है। अगर बुलेट है तो उसमें भी आपको 2.8 mm मिल जाएगा, अगर बुलेट में भी 2.8 मिल जाएगा, और डोम में भी 2.8 मिल जाएगा, बुलेट में भी 2.8 मिल जाएगा, और डोम में भी मिल जाएगा। सो इट इज़ नॉट अ टॉपिक रिलेटेड टू द डोम और बुलेट, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द लेंस साइज, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द डोरी प्रिंसिपल। तो जब भी हम एक नया CCTV कैमरा परचेज करते हैं या साइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिक्स करते, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इस जोन में से कौन से जोन में फिट बैठती है। अगर आपको आई जोन के अकॉर्डिंगली कैमरा लेना है, आइडेंटिफिकेशन जोन के अकॉर्डिंगली, तो आप कोई भी कैमरा लेंगे तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, देखिए सिर्फ इतना रहेगा। लेकिन अगर आप डिटेक्ट जोन के अकॉर्डिंगली कैमरा लेंगे तो फील्ड ऑफ व्यू उसका ब्रॉड रहेगा। व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, द शॉर्ट रेंज कैमरा विल गिव यू द ब्रॉड एंगल एंड वाइस वर्सा। शॉर्ट रेंज यानी कि
कम रेंज का जो कैमरा है वो आपको ब्रॉड कवरेज देगा, लेकिन उसका उल्टा अगर लॉन्ग रेंज का कैमरा आप लेते हैं तो वो आपको नैरो एंगल देगा। तो एंगल का डिफरेंस होगा और रेंज का डिफरेंस होगा। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये दोनों लेंस के जो साइजेस थे, ये दोनों लेंस के जो साइज़ है इसको मैं कंपेयर करूँगा 3.6 और 2.8 को। ये देखिए, जैसे कि 3.6 mm के लेंस वाला कैमरा हम यूज़ करते हैं किसी साइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो कंपनी की डेटा शीट के हिसाब से 90 डिग्री का एंगल बनेगा और अप्रॉक्स 20 मीटर का वो रेंज कवर करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका ऑफिस है, मान लीजिए ये आपका ऑफिस है। अब यहाँ पर आपको एक कैमरा लगाना है। ऑफिस की लंबाई चौड़ाई लगभग एक अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं, जैसे ये है मान लीजिए एक 15 मीटर 15 मीटर, और ये वाला जो एरिया है अप्रॉक्स, ठीक है, 5 मीटर है, 5 मीटर। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। आपको ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का एरिया कवर करना है, तो कौन सा कैमरा लगाया जाए? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ G+H का। G+H इज इक्वल टू डायगनल लाइन या डिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो ये है ज़मीन यानी कि G ग्राउंड, तो इसकी लेंथ सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे इसकी लेंथ है 15 मीटर, सो दिस विल बी 15, और कैमरा आप ऊंचाई पे लगाने वाले हैं, ज़मीन पे नहीं ना लगाते, हम ऊंचाई पे लगाएंगे। तो उस ऊंचाई हाइट जहाँ पे आप सीलिंग पर कैमरा लगाते हैं, मान लीजिए वो है 3 मीटर, तो 15 और 3 हो गए 18 मीटर। तो अब 18 मीटर के लिए ये कैमरा हम लेंगे 3.6 mm का। तो ये कैमरा आपका कुछ इस तरह से एंगल कवर करेगा। एक इसको मैं ड्राइंग के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। ये देखिए, ये वो हाइट है जहाँ पे आप कैमरा लगा रहे हैं और ये एंड डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस। अगर कैमरा एरिया कवरेज करेगा तो किस तरह से करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप कैमरा लगा रहे हैं ऊंचाई पर और ये वो डिस्टेंस है जिसको आपको कवर कराना है। तो इस तरह से ये पूरा 90 डिग्री का एक फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट करेगा इस डेटा शीट के अकॉर्डिंगली। तो 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री होता है, और ये जो डिस्टेंस लाइन है वो हो गई हमारी मैक्सिमम 20 मीटर तक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा और क्लियरिटी के साथ में समझते हैं। 3.6 mm का जो कैमरा है एग्जैक्टली किस तरह से वो एंगल क्रिएट करेगा। 90 डिग्री का कोण अक्सर हमने मैथ्स में बनाया है, ज्योमेट्री में। ये 90 डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, बस एग्जैक्टली ये व्यू कवर होगा 3.6 mm वाले कैमरे के थ्रू, ये व्यू कवर होगा। दिस इज़ द एक्चुअल व्यू। और ये जो डिस्टेंस लाइन है, डिस्टेंस लाइन यानी कि कैमरा कहाँ तक क्लियर देख पाएगा, तो डेटा शीट के अकॉर्डिंगली 20 मीटर तक कैमरा क्लियर देख पाएगा। दोस्तों वो 20 मीटर एग्जैक्टली है क्या? अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट वो 20 मीटर जो होता है ना, वो डिटेक्शन जोन होता है। कंपनी की डेटा शीट पे कभी भी आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन या रिकॉग्नाइजेशन जोन मेंशन नहीं रहता है। जैसे ये कंपनी की डेटा शीट पे 20 मीटर मैक्सिमम मेंशन था, वो यही है 3.6 mm के लिए। तो ये दोस्तों हर एक जो कैमरा होगा ना हमारा, जैसे अलग अलग प्रकार के जो कैमरे हैं, डोम, बुलेट, PTZ, अलग अलग प्रकार के लेंस के साइज़ उसमें पहले से ही फिट किए हुए रहेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लेंस के साइज़ में कौन सा कैमरा फिट बैठ रहा है, मतलब साइट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कौन से लेंस के साइज़ का कैमरा हमें लगाना चाहिए। अब 2.8 mm की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी की डेटा शीट के अकॉर्डिंगली 10 मीटर एरिया कवर करेगा, 10 मीटर। अभी देखिए यहाँ पर एक 10 मीटर का मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। लिफ्ट में कैमरा लगाना है या लिफ्ट की जितनी छोटी जगह में लगाना है तो आप ये कैमरा लगा सकते हैं। जैसे ये एरिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है हमारा, 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कैमरे के एंगल की, तो वो दोस्तों बनाएगा 120 डिग्री, अप्रॉक्स 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
चलिए अब हम ले लेते हैं 2.8 mm का एक्सैक्ट एक डायग्राम। आई एम टेकिंग 2.8 mm डायग्राम। अगर 2.8 mm का कैमरा आप लगा रहे हैं लिफ्ट वगैरह में तो आपको काफ़ी अच्छी ब्रॉड कवरेज मिलेगी। जैसे जो प्रोटेक्टर वगैरह होता था हमारा मैथमेटिक्स में, आपको शायद याद आ गया होगा, 0 to 180 डिग्री का हम लोग इस तरह से एक फील्ड व्यू बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमें अगर 2.8 mm की कंपैरिजन करनी है 3.6 mm से, तो 2.8 mm का जो कैमरा है वो अप्रॉक्स 120 डिग्री का एंगल कवर करेगा, ये इतना, ठीक है, 120 डिग्री, ये इतना, ये देखिए इतना। और जो 90 डिग्री था वो इतना कवर कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है हमारा एक्स्ट्रा हमारा कवर हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो 2.8 mm का कैमरा है वो ब्रॉड व्यू कवर कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली कवरिंग द ब्रॉड व्यू, एक्चुअली इट इज़ कवरिंग द ब्रॉड व्यू, ठीक है, वो ब्रॉड व्यू कवर कर रहा है। तो जहाँ पर भी आपको ब्रॉड व्यू की ज़रूरत है वहाँ पर आप कौन सा कैमरा लगाएंगे ब्रॉड व्यू के लिए? शॉर्ट रेंज आप कौन सा कैमरा लगाएंगे? वहाँ पर आपको लेस साइज ऑफ द लेंस, ऐसा कैमरा लगाना है जिसके लेंस की साइज़ छोटी हो। और जहाँ पर आपको थोड़े से लॉन्ग रेंज की ज़रूरत है वहाँ पर आप ऐसा कैमरा लगाएं जिसके लेंस की साइज़ बड़ी हो। देखिए अलग अलग प्रकार के लेंस बेस्ड कैमरास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और लेंस की बात करें तो दो तरह के लेंस आते हैं, फिक्स लेंस भी मिल जाएंगे मार्केट में आपको और वेरी फोकल लेंस भी मिल जाएंगे। वेरी फोकल तो दो अलग अलग लेंस वाले कैमरे मिलते हैं मार्केट में। फिक्स लेंस यानी फिक्स एंगल एंड फिक्स व्यू, वेरी फोकल यानी एडजस्टेबल। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैंने आपसे शेयर की। बाकी प्रैक्टिकल कोर्स आप करना चाहते हैं तो GLM इंस्टीट्यूट में आप आ सकते हैं। यहाँ पे CCTV कैमरों का और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम के कोर्सेज़ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाता है। कोर्स ऑनलाइन भी सीख सकते हैं आप। GLM इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मुंबई भयंदर, और इंस्टीट्यूट को आप गूगल पे सर्च करें, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी।